प्रणाम मित्रों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं फिर 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण अमीरी की चाबी आपके हाथ में, जो नेपोलियन हिल के द्वारा रचित है, इस संबंध में मैं आज 5वें अध्याय को आप लोगों के सामने मैं पढ़ के बताऊंगा। 4 अध्याय मैंने 3 भागों में ख़त्म किया है पीछे, क्योंकि लंबा वो चैप्टर था इस वजह से। और ये अध्याय 5 है, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। तो इसको मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ के बता रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। अध्याय 5, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। लंच रूम में रोमांच का माहौल था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में शामिल लोग सुबह सीखी बातों पर बातचीत कर रहे थे। वे इस बारे में एकमत थे कि निश्चित लक्ष्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा करके कोई भी समर्पित व्यक्ति सफलता की राह पर पहुंच सकता है। वक्ता ने सबसे यह वादा किया था कि वह दोपहर के सत्र में इस विषय पर आगे मार्गदर्शन देगा। अब तक इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले ज़्यादातर लोग टेप रिकॉर्डर, नोटबुक और अन्य कई चीज़ें लाने लगे थे ताकि वक्ता की समझदारी भरी बातें याद रख सकें। हाल में लौटने पर श्रोता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि टेबल पर हाथ से लिखे नोट कार्ड रखे थे और उनमें से प्रत्येक पर हर श्रोता का नाम लिखा था। सभी पर लिखा था, अगर आप 1 मील ज़्यादा आगे तक जाएंगे तो आपको और दूसरों को निश्चित रूप से बहुत से पुरस्कार मिलेंगे। नोट कार्ड पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन सब समझ गए कि यह किसने लिखा होगा। सब इस बात से प्रभावित हुए कि वक्ता ने हर व्यक्ति के लिए समय निकाला था। उसके इस भावनात्मक कार्य से हर व्यक्ति अगले सिद्धांत को सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो गया। श्रोताओं के बैठने के बाद वक्ता पर्दे के पीछे से बाहर आया। वह हाल में बैठे श्रोताओं को देखकर खुलकर मुस्कुराया। यह साफ नजर आ रहा था कि उसे इसमें मज़ा आ रहा था और उसका उत्साह सचमुच प्रेरक था। उसने कहना शुरू किया, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने, गो द एक्स्ट्रा माइल की इच्छा जिंदगी के सभी क्षेत्रों और व्यवसायों में सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि इंसान को जितना पैसा मिले उसे उससे ज़्यादा तथा बेहतर सेवा करना चाहिए और सकारात्मक नज़रिए से करना चाहिए। इस सिद्धांत के विरोध में आप एक भी दमदार तर्क नहीं खोज सकते, चाहे आप कहीं भी खोज लें। आपको ऐसा कोई तर्क नहीं मिलेगा, आपको अस्थायी सफलता का ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें कुछ हद तक इसका इस्तेमाल न हुआ हो। यह सिद्धांत इंसान ने नहीं बनाया है, यह तो प्रकृति का नियम है। इंसान से निचले स्तर के हर प्राणी को जीवित रहने के लिए इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए विवश होना पड़ता है। कई लोग इस सिद्धांत की अवहेलना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर वे अस्थायी सफलता का आनंद नहीं ले सकते हैं। यह देखें कि फसल उगाने के काम में प्रकृति इस सिद्धांत पर किस तरह चलती है। किसान 1 मील ज़्यादा आगे तक जाता है। उसे फसल मिलने से पहले सही समय पर ज़मीन साफ करना पड़ता है, जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है और इन सब कामों से पहले उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। लेकिन यह भी देखें कि अगर किसान प्रकृति के नियम के सामंजस्य में अपना काम करता है और पर्याप्त मेहनत करता है तो फिर प्रकृति आगे का काम करती है और बीज को अंकुरित करके फसल में बदल देती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करें। किसान मिट्टी में गेहूं या मक्का का जो भी बीज बोता है, प्रकृति उसे एक दाने के बदले में शायद उसे 100 दाने देती है और इस तरह बढ़ते हुए लाभ के नियम से किसान को फायदा पहुंचाती है। प्रकृति 1 मील ज़्यादा आगे तक जाती है और हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करती है। आपातकालीन स्थिति के बर्बादी का ध्यान रखते हुए प्रकृति ज़्यादा मात्रा में फसल पैदा करती है। उदाहरण के लिए पेड़ों पर लगे फल व फूल जिससे फल बनता है, तालाब के मेढक और समुद्र की मछली। अगर यह सिद्धांत सच नहीं होता तो सभी जीवित प्राणियों की प्रजातियां जल्दी ही लुप्त हो जाती। कुछ लोग मानते हैं कि जंगल के जानवर और पक्षी बिना मेहनत किए जीते हैं, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि यह सच नहीं है। यह सच है कि प्रकृति ने हर जीवित प्राणी को आहार का स्रोत दिया है, लेकिन उसे पाने के लिए हर प्राणी को मेहनत करना होता है। इस तरह हम देखते हैं
कि बदले में कुछ दिए बिना कुछ पाने की कोशिश करने की आदत को प्रकृति हतोत्साहित करती है। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ इंसानों ने यह आदत डाल ली है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत के लाभ निश्चित हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। हम इनमें से कुछ लाभों की जांच करेंगे ताकि हमें इस बात पर यकीन हो जाए। इस आदत से व्यक्ति उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जो उसे आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति दूसरों के लिए अपरिहार्य बन जाता है और इस वजह से उसे अपनी सेवाओं के लिए सामान्य से ज़्यादा पारिश्रमिक भी मिलता है। इससे मानसिक विकास होता है और शारीरिक क्षमता की बढ़ोतरी होती है। इससे कई क्षेत्रों में निपुणता बढ़ती है जो आमदनी की क्षमता को बढ़ाती है। इससे व्यक्ति की नौकरी सुरक्षित रहती है। कम नौकरियों के वर्तमान दौर में भी इस आदत की बदौलत व्यक्ति इतनी अच्छी स्थिति में रहता है कि वह सर्वश्रेष्ठ पदों में से अपना मनपसंद पद चुन सकता है। इससे व्यक्ति लोगों की नज़रों में रहता है जिससे उसे लाभ होता है। चूँकि ज़्यादातर लोगों में यह आदत नहीं होती है, इसलिए इस आदत वाला व्यक्ति सबका ध्यान आकर्षित करता है। इससे सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित होता है जो स्थायी सफलता के लिए अनिवार्य है। इससे तीक्ष्ण कल्पनाशीलता मिलती है क्योंकि इस आदत वाला व्यक्ति हमेशा सेवा करने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजता रहता है। इससे पहल करने का महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है। इससे आत्मनिर्भरता और साहस में वृद्धि होती है। इसकी वजह से व्यक्ति की अखंडता, इंटीग्रिटी में दूसरों का विश्वास बढ़ता है। इससे टाल मटोल की विनाशकारी आदत खत्म होती है। इस आदत वाले व्यक्ति के लक्ष्य निश्चित होते हैं और वह लक्ष्यहीनता की आम आदत से बच जाता है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डालने का एक और बड़ा कारण भी है। यह ज़्यादा पारिश्रमिक की मांग करने का एकमात्र तार्किक कारण प्रदान करती है। अगर कोई कर्मचारी उतनी ही सेवा करता है जितना उसे वेतन मिलता है तो स्पष्ट रूप से उसे उसका पूरा मुआवजा मिल रहा है। कर्मचारी को इतना काम तो करना ही होगा ताकि उसकी नौकरी बची रहे या उसकी आमदनी बनी रहे, भले ही उसे किसी भी तरह कमाया जाए। लेकिन जब कर्मचारी तनख्वाह की तुलना में ज़्यादा सेवा करता है तो इससे सद्भाव तो बढ़ता ही है, साथ ही उसके पास ज़्यादा तनख्वाह या बेहतर पद या दोनों की ही मांग करने का तार्किक कारण होता है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने का 12 दौलतों से क्या संबंध है? 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत, द हैबिट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह उस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का हिस्सा है जिसकी अनुशंसा करते हुए कार्नेगी कहते हैं कि दौलत चाहने वाले हर व्यक्ति को इन सिद्धांतों की आदत डाल लेना चाहिए। अब हम यह विचार करते हैं कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की यह आदत 12 दौलतों से किस तरह जुड़ी है। सबसे पहले बात यह है, यह आदत 12 दौलतों में से सबसे महत्वपूर्ण दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नज़रिए के विकास से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जब कोई अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है और दूसरों की उपयोगी सेवा करके आत्म अभिव्यक्ति की सकारात्मक कला सीख लेता है तो इससे यह पता चलता है कि उसने सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित कर लिया है। सकारात्मक मानसिक नज़रिया विचारों का सही तंत्र प्रदान करता है। बाकी 11 दौलतें इस तंत्र में उतने ही स्वाभाविक रूप से ढल जाती हैं जिस तरह से दिन के बाद रात आती है। इस सत्य को पहचानने के बाद आप समझ जाएंगे कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत के इतने ज़्यादा फायदे क्यों हैं और वे भौतिक संपत्ति के संग्रह से आगे तक क्यों जाते हैं। आप यह भी समझ जाएंगे कि इस सिद्धांत को कार्नेगी की सफलता की फिलॉसफी में पहले स्थान पर क्यों रखा गया है। अब हम यह कहना चाहते हैं कि जितना पारिश्रमिक मिल रहा हो उससे ज़्यादा और बेहतर सेवा देने वाली बात विरोधाभासी है, क्योंकि यह असंभव है कि कोई अधिक सेवा करे और उसे उसका उचित पारिश्रमिक न मिले। यह पारिश्रमिक कई रूपों में मिल सकता है और कई स्रोतों से मिल सकता है, जिनमें से कुछ अजीब और अप्रत्याशित होंगे। पारिश्रमिक चाहे जहाँ से मिले, लेकिन यह बात तय है कि पारिश्रमिक जरूर मिलेगा। जो कर्मचारी 1 मील ज़्यादा आगे तक जाकर सेवा करता है, हो सकता है उसका बॉस हमेशा उसे समुचित पारिश्रमिक न दे। बहरहाल इसकी वजह से उसके सामने प्रगति के कई अवसर आएंगे जिनमें अन्य कंपनियों से अधिक तनख्वाह के प्रस्ताव मिलना शामिल है। इस तरह उसे इस आदत का अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक मिलेगा।
राल्फ वाल्डो इमर्सन के दिमाग में यही सच्चाई थी जब उन्होंने 1841 में लिखे अपने निबंध में यह कहा था, अगर आप एहसान फरामोश मालिक की सेवा करते हैं तो उसकी और ज़्यादा सेवा करें। ईश्वर को आपका कर्जदार बना दें, ईश्वर को अपना कर्जदार बना दें, हर काम का पारिश्रमिक मिलेगा। जितनी ज़्यादा देर तक पारिश्रमिक रोका जाएगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके पारिश्रमिक की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होगी। एक बार फिर हम विरोधाभासी दिखने वाले संदर्भ में बात करते हैं। यह याद रखें कि अगर श्रम करने के बदले में कोई प्रत्यक्ष या तात्कालिक आर्थिक पारिश्रमिक नहीं मिले तो यह सबसे लाभकारी स्थिति है। याद रखें, तनख्वाह पर काम करने वाले लोगों को पारिश्रमिक दो रूपों में मिलता है। एक पारिश्रमिक जो धन के माध्यम से होता है, दूसरा पारिश्रमिक अनुभव से मिली योग्यता है। यह दूसरा पारिश्रमिक अक्सर आर्थिक पारिश्रमिक से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि योग्यता और अनुभव कर्मचारी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं जिनकी बदौलत उसे प्रमोशन मिलता है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है और उसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चाहे बॉस कितना ही स्वार्थी या लोभी हो, वह किसी कर्मचारी को अनुभव की इस संपत्ति से वंचित कर सकता है, वह किसी कर्मचारी को अनुभव की इस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। चाहे बॉस कितना ही स्वार्थी या लोभी हो, वह किसी कर्मचारी को अनुभव की इस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। जैसा इमर्सन ने कहा था, यह चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिद्धांत है। इसी संपत्ति की बदौलत चार्ल्स एम श्वाब मजदूर के रूप में छोटी शुरुआत करने के बाद एक एक करके तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए और अपनी कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। इसी संपत्ति ने श्वाब को उनकी तनख्वाह का 10 गुना बोनस दिलाया। श्वाब को $10 लाख का बोनस इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिस पर उनका पूरा नियंत्रण था, और अगर उन्होंने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत नहीं डाली होती तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। यहाँ पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यक्ति 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है, वह अपनी सेवाओं के खरीदार को उचित पारिश्रमिक देने के लिए 2 तरीके से मजबूर करता है। एक तो न्याय के सिद्धांत के कारण और दूसरा इस डर से कि कहीं इतना मूल्यवान कर्मचारी चला न जाए। और हम यह भी समझ सकते हैं कि उस महान औद्योगिक लीडर के मन में क्या रहा होगा जिन्होंने यह कहा था कि 40 घंटे प्रति सप्ताह न्यूनतम काम करने के नियम में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो यह पता लगाने में है कि मैं एक दिन में 40 घंटे का काम कैसे कर सकता हूँ। इसी व्यक्ति ने कहा था, अगर मुझे विवश किया जाए कि सफलता के इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक को चुनूं और अपनी सफलता को दांव पर लगाने का जोखिम लूं, तो मैं 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर बेझिझक अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। बहरहाल सौभाग्य से उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि व्यक्तिगत सफलता के ये 17 सिद्धांत किसी जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ मिलकर ये प्रबल शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। इन सिद्धांतों में से किसी एक को भी हटाने से शक्ति कम हो जाएगी, जिस तरह एक कड़ी को हटाने से जंजीर कमज़ोर हो जाती है। इनमें से हर सिद्धांत मस्तिष्क के किसी निश्चित और सकारात्मक गुण के प्रतिनिधित्व करता है। विचार की शक्ति से उत्पन्न हर परिस्थिति में इन सिद्धांतों का आपसी तालमेल आवश्यक होता है। ये 17 सिद्धांत अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की तरह हैं, जिनके तालमेल से इंसान किसी भी तरह के विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। वर्णमाला के अकेले अक्षरों का बहुत कम अर्थ होता है या जरा भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं तो वे मस्तिष्क में आने वाले किसी भी विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ये 17 सिद्धांत व्यक्तिगत सफलता की वर्णमाला हैं। उनके माध्यम से सभी गुण अपने सर्वोच्च और सबसे लाभकारी रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। वे ऐसे साधन उपलब्ध कराते हैं जिनसे व्यक्ति अमीरी की महान चाबी हासिल कर सकता है। 1 मील दूर तक जाने से कुछ लोगों को कैसे लाभ हुआ? कोई भी बिना किसी कारण से कोई काम नहीं करता है। आइए देखें कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डालने वाले कुछ लोगों को कैसे परिणाम मिले। यह भी देखें कि क्या उनको मिलने वाले परिणाम इस बात को उचित ठहराते हैं कि हमें भी यह आदत डाल लेना चाहिए। आइए उन लोगों के उदाहरण देखें जिन्होंने
इस आदत को अपने जीवन में उतार कर लाभ पाया। कुछ साल पहले की बात है। पीटर्सबर्ग के एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक बुजुर्ग महिला इधर उधर टहल रही थी। साफ दिख रहा था कि वह समय काट रही है। वह कई काउंटरों से होकर गुजरी, लेकिन किसी सेल्समैन ने उस पर गौर नहीं किया। सबने यह समझ लिया था कि वह अपना समय काट रही है और वह कुछ नहीं खरीदेगी। इसलिए जब भी वह किसी काउंटर के पास जाती थी तो वहाँ खड़ा सेल्समैन दूसरी तरफ देखने लगता था। आखिरकार वह महिला एक युवा सेल्समैन के काउंटर पर पहुंची। सेल्समैन ने उस महिला से विनम्रता से पूछा कि वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस समय काट रही हूँ। मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ ताकि उसके बाद मैं घर जा सकूँ। ठीक है मैडम, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी बाहर निकाल दूँ? और फिर महिला के जवाब का इंतजार किए बिना वह कुर्सी ले आया। जब बारिश रुक गई तो वह युवक उस बुजुर्ग महिला का हाथ थामकर उसे सड़क तक ले गया और उसे अलविदा भी कहा। चलते चलते महिला ने उस युवक से उसका कार्ड मांग लिया। कुछ महीने बाद स्टोर के मालिक को एक पत्र मिला। उस पत्र में यह कहा गया था कि स्कॉटलैंड में एक बड़े घर की सजावट के लिए सामान चाहिए, इसलिए उस युवक को सामान का ऑर्डर लेने के लिए स्कॉटलैंड भेजा जाए। स्टोर के मालिक ने पत्र के जवाब में लिखा कि वह युवक घर की साज सज्जा वाले विभाग में काम नहीं करता है। इसके बाद उसने यह भी लिखा कि इस काम के लिए किसी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति को भेजने में उसे खुशी होगी। तत्काल जवाब आया कि उस खास युवक को छोड़कर किसी और को न भेजा जाए। उन पत्रों पर एंड्रयू कार्नेगी के दस्तखत थे और जिस घर को वे सजाना चाहते थे वह स्कॉटलैंड का स्कीबो महल था। वह बुजुर्ग महिला और कोई नहीं, कार्नेगी की माँ थी। उस युवक को स्कॉटलैंड भेजा गया। उसे कई लाख डॉलर के सजावटी सामान का ऑर्डर मिला और साथ ही स्टोर की हिस्सेदारी भी। बाद में वह स्टोर का आधा मालिक बन गया। कुछ साल पहले द गोल्डन रूल मैगजीन के संपादक को डेवनपोर्ट आयोवा के पामर स्कूल में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वे अपनी सामान्य फीस यानी $100 और यात्रा खर्च के बदले में वहां भाषण देने के लिए तैयार हो गए। स्कूल में खाली समय के दौरान संपादक को अपनी मैगजीन के कुछ लेखों के लिए बहुत बढ़िया सामग्री मिल गई। भाषण देने के बाद जब संपादक शिकागो लौटने की तैयारी करने लगे तो स्कूल वालों ने उनके यात्रा के हुए खर्च का विवरण मांगा ताकि उन्हें चेक दिया जा सके। उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे न तो अपने भाषण की फीस लेंगे न ही यात्रा खर्च लेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी मैगजीन के लिए उन्हें यहाँ बहुत ही सामग्री मिल गई है जो पर्याप्त भुगतान था। चेक लिए बिना ही उन्होंने शिकागो की ट्रेन पकड़ी और चलते समय वे सोच रहे थे कि यहाँ आने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। अगले सप्ताह डेवनपोर्ट से उनकी मैगजीन के नए ग्राहक बनने के लिए ग्राहक राशि सब्सक्रिप्शन आने लगे। सप्ताह के अंत तक $6000 ग्राहक राशि आई। फिर संपादक को डॉक्टर पामर का पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने बताया कि यह ग्राहक राशि उनके विद्यार्थी भेज रहे थे। सभी विद्यार्थियों को यह पता चल चुका था कि संपादक ने अपने भाषण के बदले में कोई फीस नहीं ली थी जिसके वे हकदार थे और जिसका उनसे वादा किया गया था। अगले 2 साल में पामर स्कूल के विद्यार्थियों और स्नातकों ने द गोल्डन रूल मैगजीन के लिए $50,000 की ग्राहक राशि भेजी। यह कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन में प्रकाशित किया गया। इसके बाद कई अन्य देशों के लोग भी द गोल्डन रूल मैगजीन के ग्राहक बनने लगे। इस तरह फीस लिए बिना $100 की सेवा देकर संपादक ने बढ़ते लाभ के नियम को प्रेरित कर दिया। उसकी बदौलत उन्हें अपने निवेश से 500 गुना ज़्यादा फायदा हुआ। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत कोई काल्पनिक बात या मनगढ़ंत सपना नहीं है। इससे फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आदत भूलती नहीं है। अन्य निवेशों की तरह 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत अक्सर ज़िंदगी भर लाभ पहुंचाती है। आइए हम देखें कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के अवसर को नज़रअंदाज करने के क्या परिणाम हुए। न्यूयॉर्क स्थित एक कार शोरूम में बारिश भरी दोपहर को कार बेचने वाला सेल्समैन अपनी डेस्क पर बैठा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक आदमी तेज़ी से छड़ी लहराता हुआ अंदर आया। सेल्समैन दोपहर का अखबार पढ़ रहा था। आने वाले
पर एक उड़ती निगाह डालने से वह तत्काल इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्राहक की रुचि शायद विंडो शॉपिंग करने में है, इसलिए उस पर अपना कीमती समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह अखबार पढ़ता रहा और उसने अपनी कुर्सी से उठने का कष्ट भी नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो आप लोगों ने इतने ध्यान से इस किताब में लिखी हुई चीज़ों को सुना मेरे द्वारा। इसको ये चूँकि लंबा चैप्टर है, इसको मैं अगला चैप्टर में अगले वीडियो में आप लोगों को बना करके बताऊंगा, इसका पार्ट 2। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, पुनः।